पर जो हल्दी घाटी का पूरा आपको दर्रा नजर आ रहा है, यही वो हल्दी घाटी है दोस्तों, जहाँ पर धर्म युद्ध का कुरुक्षेत्र ऐसा है माना जाता है। जब तक इन बाजुओं में ताकत है, ना तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी और ना ही कोई रजपूती को विधवा कर पाएगा। आज सुनी है चातकिड़ो, धरती रो पानी पीवे लो, रण में रक्त उबल जावे, भरो चेतक धरान पलटावे, केसरिया रग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता आपका भाई सुनील राव आपके गेट सेट ट्रेवल ब्लॉग पर। आज मैं पहुंचा हूं दोस्तों हल्दी घाटी। जैसा कि आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये है दोस्तों हल्दी घाटी। ये वही युद्ध का मैदान है, ये वही धर्म युद्ध का मैदान और वही कुरुक्षेत्र है जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के साथ भीषण युद्ध लड़ा था दोस्तों। जब दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप को हजारों संदेश भिजवाए थे अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने उसकी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब दोस्तों महाराणा प्रताप के युद्ध के लिए जयपुर के राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने एक सेना भेजी थी युद्ध करने के लिए, तो दोस्तों वो युद्ध इसी स्थान पर हुआ था। और महाराणा प्रताप के पास दोस्तों खास तौर पर सेना थी भीलों की, जो एक छापामार युद्ध किया करती थी। आप देख सकते हो ये दर्रा, आप इस प्रकार ये दर्रा है, इस दर्रा के दोनों तरफ है जो भील सैनिक है जो खड़ा रहकर उनको जो छापामार युद्ध पद्धति बोलते हैं, वही युद्ध यहाँ पर चला, जो भाले, तीर और तलवारों और तोपों से युद्ध किया गया था दोस्तों। युद्ध इतना भीषण हुआ कि 4 घंटे में मात्र यहाँ पर खून की नदियां बह गई थी। युद्ध के समय दोस्तों बारिश हो रही थी और उस बारिश में खून इतना बहा कि इस मिट्टी का रंग है जो हल्दी के समान हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर जो एक आपको नाला था, वो नाला है दोस्तों जो रक्ततले की तरफ जाता है। उस युद्ध में इतना खून बहा कि बारिश से जो पानी है जो खून की तरह मिलकर यहाँ से एक रक्ततले के नाम से क्षेत्र है जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ, जहाँ पर वो खून जमा हो गया और वो पूरा का पूरा तालाब है वो खून से भर गया था। इतना भीषण युद्ध हुआ था दोस्तों। जब दोस्तों युद्ध के वक्त महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारने के लिए अपना जो भाला है वो चलाया था, चेतक उसके जो हाथी पर चढ़ भी गया था तो भाला मारा, लेकिन मान सिंह मरे नहीं थे। उस समय दोस्तों महाराणा प्रताप के शरीर पर 7 घाव लग गए थे, जिनमें से 3 घाव तलवारों के, 3 घाव भाले के और 1 घाव बंदूक की गोली से था। तो जब महाराणा प्रताप के इतने शरीर पर घाव लग गए थे 7, तो ये बड़े बड़े घाव थे। बाकी तीरों से महाराणा प्रताप का जो शरीर है काफी जख्मी हो चुका था। जब उनके जो प्रिय थे झाला मान सिंह, उन्होंने मेवाड़ की धरा को बचाने के लिए महाराणा प्रताप को यहाँ से निकाला था। जब उन्होंने जो झाला मान सिंह थे, महाराणा प्रताप का मुकुट उन्होंने पहन लिया था, और जब मुकुट महाराणा प्रताप का पहन लिया तो अकबर की जितनी भी सेना थी वो ये समझने लगी कि महाराणा प्रताप यही है, और झाला मान सिंह को चारों तरफ से घेर लिया गया था और झाला मान सिंह की इस युद्ध में वो शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते। और जो चेतक था दोस्तों, तो महाराणा प्रताप को एक नाला है आगे जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, उस नाले को पार करके सुरक्षित स्थान पर ले गया था। तो दोस्तों ये युद्ध इतना भीषण हुआ कि मुगल की जो सेना थे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक मोलेला गांव है वहां तक चली गई थी। लेकिन दोस्तों बाद में जब पता चला अकबर की सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह, उनको पता चला कि हमारी सेना कमजोर पड़ने जा रही है, तो उन्होंने एक ऐसी अफवाह फैला दी कि अकबर है वो अकबर स्वयं इस युद्ध में लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और युद्ध 4 घंटे में मात्र दोस्तों यहाँ पर खून की नदियां बह गई थी, हजारों सैनिक शहीद हो गए थे। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ये वही दर्रा है जिसकी मिट्टी के कण कण में शौर्य, वीर और बलिदान की खुशबू आती है। अकबर खुद इस युद्ध में ना आकर मानसिंह तथा जाने माने खूंखार बिलोल खान को भेजता है। बिलोल खान कद काठी में दोस्तों काफी मोटा तगड़ा और इतना क्रूर इंसान था कि वह अपने दुश्मन के 10 दिन के बच्चे को भी मार देता था। हर युद्ध में दोस्तों बिलोल खान जीत कर ही आता था। अकबर खुद प्रताप से डरता था, इसलिए उसे खुकार बिलोल खान को भेजा था, ये सोचकर कि वह महाराणा प्रताप को हराकर उसे बंदी बनाकर लाएगा। नतीजतन महाराणा प्रताप से जब बिलोल खान का सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने गुस्से में बिलोल खान को घोड़े समेत 2 हिस्सों में एक ही वार में काट डाला था। दोस्तों बात की जाए महाराणा प्रताप की सेना की, तो महाराणा प्रताप के पास मात्र 3500 की सेना थी। वही दूसरी ओर अकबर लगभग 10,000 की सेना के साथ राजा मानसिंह को भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप की मेवाड़ी सेना ने 3500 की सेना नहीं, अकबर की 10,000 की सेना को धूल चटवा दी थी। ये वही दर्रा दोस्तों जिसमें मेवाड़ी सेना ने इस युद्ध को इतना भयावह लड़ा कि अकबर की सेना को इस युद्ध मैदान को छोड़कर भागना पड़ा। तो एक समय दोस्तों ऐसा आ गया था जब पूरे भारत के अंदर
सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के अंदर एक ही ऐसा सूरवीर था जिसने अकबर की नाक में दम कर रखा था। वो था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिन्होंने मरते दम तक कभी अकबर की जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों, जब युद्ध हुआ था उनसे पहले महाराणा प्रताप ने कई सारे कष्ट झेले थे। इन्हीं जंगलों के अंदर महाराणा प्रताप ने अपना जीवन व्यतीत किया था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकबर ने कई ऐसे संदेश भिजवाए थे महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, परंतु महाराणा प्रताप ने कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब महाराणा प्रताप का जो हौसला था, जो उनका विश्वास था, वो भी डिगमगाने लग गया था। लेकिन उनका विश्वास और उनका हौसला बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने एक पत्र लिखा था, जिसकी गणना मैं इस वीडियो के साथ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो कुछ पंक्तियाँ हैं जो कन्हैयालाल सेठ ने लिखी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पंक्तियाँ कुछ दोस्तों इस प्रकार है। जब पृथ्वीराज चौहान ने उनको पत्र लिखा था महाराणा प्रताप को, तो पत्र कुछ इस प्रकार था दोस्तों, आपको गाकर सुना देता हूँ। मैं आज सुनी है चातकिड़ो, धरती रो पानी पीवे लो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकररी जूणी जीवे लो, कुकररी जूणी जीवे लो। मैं आज सुनी है थका थका, अभिरांड होवेला रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में, तलवार रवेला अब सूती। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो पृथ्वीराज चौहान ने इस प्रकार का पत्र लिखा था, जब महाराणा प्रताप ने ये पत्र पढ़ा था तो महाराणा प्रताप एक बार तो उनके जो पैर हैं वो डिगमगाने लगे कि मैं कैसा कायर हूँ जो आज मेवाड़ की रक्षा के लिए लड़ नहीं रहा, या फिर मेरा आत्मविश्वास है वो इतना कमजोर हो गया। तो जवाब में सिंह की गर्जना करने वाला पत्र महाराणा प्रताप ने लिखा, और जवाब देते हुए महाराणा प्रताप ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो भी एक मैं जो अपने कन्हैयालाल सेठ थे उन्हीं के आधार पर मैं आपको कुछ पंक्तियों का वर्णन बताता हूँ। आसमान के बादलों में वो ताकत कहाँ जो उगते सूर्य की उगाली को रोक सके। शेर की पंजे की मार सहने वाला आज तक इस धरा पर कोई प्राणी जन्मा नहीं। चातक प्यासा मर जाएगा लेकिन कभी धरती का पानी नहीं पिएगा। जब तक इन बाजुओं में ताकत है, ना तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी और ना ही कोई रजपूती को विधवा कर पाएगा। मैं इस मायर धरा की रक्षा के लिए खून की नदियां बहा दूंगा और इस मायर धरा की मांग को मैं अपने रक्त कणों से सजा दूंगा। तो दोस्तों, हल्दी घाटी के अंदर मेन जो आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, इसमें हल्दी घाटी जो 18 जून 1576 को धर्म युद्ध के क्षेत्र में काफ़ी सारा इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। यदि आप आओ तो इस हल्दी घाटी की जानकारी में आप खुद भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो हल्दी घाटी का पूरा आपको दर्रा नजर आ रहा है, यही वो हल्दी घाटी है दोस्तों, जहाँ पर धर्म युद्ध का कुरुक्षेत्र ऐसा है माना जाता है इसको, जहाँ पर धर्म युद्ध हुआ था। दोस्तों, आप एक बार चारों तरफ का व्यू बताइए। तो दोस्तों, इस धरती के कण कण में उन सूरवीरों का रक्त बहा है जिन्होंने अपनी धरती आन बान शान के लिए अपने प्राण की आहुति देकर, अपना बलिदान देकर इस हिंदू संस्कृति और मेवाड़ की धरा को मरते दम तक स्वतंत्र रखा था। तो दोस्तों, ये था हमारे हल्दी घाटी का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना सुझाव जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको 22 फीट का नाला और वह चेतक स्मारक साथ में ही रक्त तलाई को दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।